Question is, Vardhan Patel started the business of preparation and supplying sweets through home delivery at production cum showroom Express Sweets at Ahmedabad. He sets the target to earn a profit of 15% on the sale in the first year. He then decided that raw materials will be purchased on 2 months credit from the supplier. He also decided to follow the steps required for marketing the product through his own outlet. The planning paid off and the business was able to achieve its target. Identify any two types of plan by quoting the lines from the above. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वर्धन पटेल जो है उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे वो स्वीट्स को बना के उसको सप्लाई करेंगे, राइट। उन्होंने अपना टारगेट रखा कि उनको फर्स्ट ईयर में अपने सेल पे 15% का प्रॉफिट अर्न करना है। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो जो भी रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे वो 2 मंथ के क्रेडिट पे परचेज करेंगे, यानी कि जो भी सप्लायर्स आपके 2 मंथ क्रेडिट पॉलिसी उनको देंगे, 2 मंथ का क्रेडिट देंगे उनको, वो उनसे ही रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, राइट। उसके अलावा उन्होंने स्टेप्स भी डिसाइड किए कि उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन्होंने ये भी डिसाइड किया, राइट। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ प्लान्स फॉलो हो रहे हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी 2 प्लान्स को, और लाइन को कोट करना है, राइट। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लान की जो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, तो आप अगर सबसे पहला लाइन देखो, यहाँ पे आप इस लाइन को तो क्वेश्चन में गिवन है उनके बिजनेस के बारे में। आप यहाँ से देखो कि उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि उनको अपने सेल्स पे 15% का प्रॉफिट अर्न करना है फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या है, ये उनका बिजनेस का टारगेट है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्लान है वो कौन सा है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स, राइट। लाइन कोट कर सकते हो आप, ही सेट्स द टारगेट, he sets the target to earn profit of 15% till फर्स्ट ईयर तक, राइट। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपके वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। जैसे यहाँ पे जो वर्धन पटेल है वो कमिंग फर्स्ट ईयर में अपने सेल्स को पे 15% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। तो हम जो भी एक्टिविटीज या जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सब हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही लेते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जो एक मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है या फिर जहाँ पे एक मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, वो आपके वो फ्यूचर डिसाइड पोजीशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान है यहाँ पे, तो अगर आप नेक्स्ट लाइन देखो तो ही देन डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल्स विल बी परचेज्ड ऑन 2 मंथ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। तो उन्होंने एक यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ प्लान है ये, तो उन्होंने बोला कि जो भी वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे ये वो उन सप्लायर से करेंगे जो उनको 2 मंथ का क्रेडिट देंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी बनाई कि जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज होगा वो 2 मंथ के क्रेडिट पे परचेज होगा, राइट। तो ये क्या है, ये एक जनरल आपकी पॉलिसी है, उनकी परचेज पॉलिसी है कि जब भी वो परचेज करेंगे तो वो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए परचेसिंग करेंगे कि जो भी सप्लायर्स उनको 2 मंथ के क्रेडिट देंगे वो उनसे ही परचेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्लान फॉलो हो रहा है वो है आपका पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका खुद का तरीका होता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका होता है पॉलिसी, ठीक है। इट इज अ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो आपके पॉलिसीज होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो एक बार बनाए जाते हैं और इसको रिपीटेड हम यूज करते हैं जब भी वो सिचुएशन फ्यूचर में अकर करेगी तो हम उस सेम पॉलिसी को यूज करेंगे। मतलब कंपनी जैसे यहाँ पे वर्धन पटेल जब भी परचेसिंग करेंगे तो वो इस पॉलिसी को कंसिडर करेंगे अपनी परचेसिंग के टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा लाइन से आपने पता लगाया, तो यहाँ पे जिस लाइन को आपने यूज किया है वो है आपका he decided that raw materials will be purchased से लेकर के आपका सप्लायर तक, राइट। इस लाइन को
से आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे पॉलिसी की बात की गई है। तो आपको कोई 2 टाइप ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई करके कोड करना था, तो मैंने आपको 2 कर दिया है। आप इसमें एक और टाइप ऑफ प्लान देख सकते हो जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप नेक्स्ट लाइन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है कि ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन आउटलेट। ये तो उन्होंने स्टेप्स को डिफाइन किया कि जब भी वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो ये आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान होता है? तो ये है आपका प्रोसीजर। ये है आपका प्रोसीजर्स। प्रोसीजर भी क्या होते हैं? ये आपके स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो आपको, ये आपके वो रूटीन स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर कभी भी इन वर्धन पटेल को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी तो वो इस सीरीज ऑफ स्टेप्स को या फिर ये रूटीन स्टेप्स को जो उन्होंने डिफाइन किए हैं वो उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो आपके यहाँ पे जिस लाइन से आप इस प्लान को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो कौन सा है? वो है आपका ये वाला लाइन, ठीक है। he also decided to follow the steps से लेके कहाँ तक? आउटलेट तक, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके हैं प्रोसीजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये 3 प्लान्स फॉलो हो रहे हैं। आपको कोई भी 2 आइडेंटिफाई करके लिखने हैं, आप कोई भी 2 आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो, चलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, पॉलिसी हो या प्रोसीजर हो। बस आपको वो लाइन को कोट करना है और वो टाइप ऑफ प्लान को लिख के उसको एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है कि वो टाइप ऑफ प्लान से आप क्या समझते हो, ठीक है।